मधुरं मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम् मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तम् भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामम् राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हर्षरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनंदनम् हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष में संस्कृत वाङ्मय का जो प्रथम पत्र है, जिसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कृदंत प्रकरण को आधार मान करके पूर्व में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी कृदंत प्रकरण को आधार मान करके पुनः चर्चा करने के लिए आज हम पुनः उपस्थित हैं। प्रिय छात्रों, पूर्व के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे इगुपद ज्ञापरी किरह कह सूत्र की व्याख्या और उस सूत्र से निष्पन्न होने वाले जो प्रयोग हैं उनके विषय में हम लोग चिंतन कर रहे थे। इगुपद ज्ञापरी किरह कह सूत्र की चर्चा करते हुए आप लोगों ने सुना कि इगुपद धातु, ज्ञा धातु, प्री धातु, क्री धातु से का प्रत्यय का विधान होता है। इगुपद का तात्पर्य है, आपको बताया था पूर्व में, एक जिसके उपधा में हो। उपधा करने वाला जो सूत्र है वह सूत्र है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। उसका अर्थ है अंत्यादलः पूर्वो वर्णः उपधा संज्ञा स्यात्। अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। इगुपद का तात्पर्य है एक है उपधा में जिसके, ऐसा जो समूह है उस शब्द समूह को कहते हैं इगुपद। तो नंबर एक तो इगुपद धातुओं से का प्रत्यय का विधान होता है। नंबर दो ज्ञा धातु से, प्री धातु से और क्री धातु से। इतनी धातुओं से उक्त सूत्र के द्वारा का प्रत्यय का विधान पूर्व में आप लोगों को बताया गया। इस सूत्र के जो उदाहरण निष्पन्न हुए उन उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण इगुपद धातु के रूप में ग्रंथकार ने बताया था क्षिपः, दूसरा उदाहरण था बुधः और तीसरा उदाहरण था कृशः।
ये तीनों ही उदाहरण इगुपत धातु के आप लोगों को बताए गए। इसके पश्चात ज्ञः, प्रियः और किरः, इन प्रयोगों की निष्पत्ति कैसे होती है ये भी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। आज इसी कृदंत प्रकरण के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार ने यहां पर सूत्र उद्धृत किया है, आतश्चोपसर्गे। आतश्चोपसर्गे सूत्र का अर्थ है कि उपसर्ग उपपदक आदंत धातु से का प्रत्यय का विधान होता है। उपसर्ग उपपदक, उपसर्ग है उपपद में जिसके, ऐसी जो आदंत धातु, उस आदंत धातु से का प्रत्यय होता है। और इस सूत्र के जो उदाहरण हैं, उदाहरण के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया, सबसे पहला उदाहरण है प्रज्ञः और दूसरा उदाहरण है सुगलः। प्रज्ञः प्रयोग की निष्पत्ति बताते हुए यहां पर वर्णन किया गया कि प्रज्ञः का अर्थ है प्रजानाति। प्रजानाति इस अर्थ में प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु है, उस ज्ञा धातु से आतश्चोपसर्गे सूत्र के द्वारा का प्रत्यय का विधान होगा। अनुबंध लोप, तब स्थिति बनेगी प्र प्लस ज्ञा प्लस आ। इस स्थिति में सूत्र उपस्थित होगा आतो लोप इटिच। आतो लोप इटिच सूत्र का अर्थ है अजाद्यो आर्ध धातुकयोः किंग दिटोः परयोः आतो लोपः स्यात्। अर्थात अजादि आर्ध धातुक कित नित और इट के परे आकार का लोप होता है। तो आतश्चोपसर्गे सूत्र के द्वारा यहां पर ज्ञा धातु में जो आकार है उसका लोप होकर और संयोग होकर स्थिति बनेगी प्रज्ञ। प्रज्ञ की कृतध्य समासाश्चक सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सु औजस अम औट शस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसेभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङियो सुप, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, सकार को रुद्ध और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा प्रज्ञः। इसी प्रज्ञः प्रयोग को जब हमें संस्कृत में लिखना होगा तब हम लिखेंगे प्रजानाति इत्यर्थे प्र उपसर्ग पूर्वकात् ज्ञानार्थक ज्ञा धातोः आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण का प्रत्यये अनुबंध लोपे प्र प्लस ज्ञा प्लस अ इति दशायाम आतो लोप इति च इति सूत्रेण धातोः आकार लोपे संयोगे प्रज्ञ इति जाते। ततः कृतध्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम सुऔजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस ऋत्वे विसर्गे प्रज्ञः इति रूपम निष्पन्नम्। एतद् अनन्तरं द्वितीयः प्रयोगः वर्तते सुगलः। सुष्ठु ग्लायति इति सुगलः। यहां सुपसर्ग पूर्वक धातु है ग्लई हर्षक्षय। ग्लई हर्षक्षय धातु से आदेश उपदेशे अश्रिति, इस सूत्र के द्वारा ऐकार को आत्म का विधान होगा, क्योंकि आदेश उपदेशे अश्रिति सूत्र का अर्थ है
उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्वं स्यात् न तुष्यति। अर्थात उपदेश में जो एजंत धातु उसको आत्त होता है यदि शित परे न हो तो यहां पर आदेश उपदेशे अशिति सूत्र के द्वारा ग्लई धातु में जो ऐकार है उस ऐकार को हो जाएगा आत्व, धातु बन जाएगी ग्ला, तो स्थिति बनेगी सु प्लस ग्ला। अब यहां पर सूत्र उपस्थित होगा आतश्चोपसर्गे। उसका अर्थ है उपसर्ग उपपदक आदंत धातु से का प्रत्यय होता है, तो आतश्चोपसर्गे सूत्र के द्वारा आदंतत्वात् का प्रत्यय का विधान होगा, अनुबंध लोप, और स्थिति बनेगी सु प्लस ग्ला प्लस आ। इस स्थिति में सूत्र है आतो लोप इति च। आतो लोप इति च जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा आकार का लोप संयोग होने के पश्चात स्थिति बनेगी सुग्ल। अब यहां पर कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा, सु औजस अम औटशस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङीयो सुप। इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, सकार को रुद्ध और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा सुगलह। जब आप इसी प्रयोग को संस्कृत में लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए सुष्ठु ग्लायति इति विग्रहे अत्र सुपसर्ग पूर्वकात् ग्लई हर्षक्षय इत्यस्मात् धातोः आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण ऐकारस्य आत्वे सु प्लस ग्ला इति दशायाम् आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण आदन्तत्वात् का प्रत्यये अनुबंध लोपे सु प्लस ग्ला प्लस आ इति जाते। ततः आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकार लोपे संयोगे सुग्ल इति जाते। एतदनन्तरं कृतध्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुवौजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे सुगलः इति रूपम निष्पन्नम। इसके पश्चात सूत्र है यहां पर पाघ्राधमा धेट दृशः शः। इस सूत्र का अर्थ है पा, घ्रा, धमा, धेट और दृश एतेभ्यः धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति। अर्थात पा, घ्रा, धमा, धेट और दृश ये जो 5 धातुएं हैं, इन 5 धातुओं से श प्रत्यय का विधान होता है। अब यहां पर विचारणीय बिंदु यह है कि पा धातु 2 हैं। नंबर 1 पा पाने और नंबर 2 पा रक्षणे। इस सूत्र के अंतर्गत जो पा धातु की गणना की गई है वह पा धातु कौन सी मानी जाएगी, पा रक्षणे अथवा पा पाने। इसलिए यहां पर ग्रंथकार ने लिखा है लुग विकरणयोः अलुग विकरणस्य ग्रहणम्। इस परिभाषा के द्वारा सूत्र में जो पानार्थक पा धातु है, पा पाने, उसी धातु का यहां पर ग्रहण होगा, न कि पा रक्षणे का। इसलिए इस सूत्र का यहां पर पहला जो प्रयोग उद्धृत किया है ग्रंथकार ने, वह पहला प्रयोग है पेवाह। पेवाह प्रयोग की निष्पत्ति बताते हुए यहां वर्णन किया गया है कि पिबती इस अर्थ में पानार्थक जो पा धातु है, उस पानार्थक पा धातु से
पाघ्राधमा धेट दृशः, इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान होगा। और तत्पश्चात सूत्र है लशक्व तद्धिते, उसका अर्थ है तद्धित वर्ज प्रत्याद्या लशक वर्गा इतः स्यु। तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में ला, शा और अथवा कु मानी कवर्ग का कोई यदि वर्ण है तो उसकी संज्ञा होती है और तस्य लोपा करके उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार यहां पर स्थिति बन जाती है पा प्लस अ। अब यहां पर सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र का अर्थ है तिंग शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञा स्यु, अर्थात धातु के अधिकार में कहे गए जो तिंग और शित प्रत्यय उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र के द्वारा यहां पर सार्वधातुक संज्ञा का विधान होगा। और ये नियम है कि या संज्ञा सासा प्रयोजनवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। कोई भी संज्ञा निष्प्रयोजन नहीं होती। संसार में अगर किसी व्यक्ति का कोई नाम है, कोई संज्ञा है, तो वहां पर उस संज्ञा का प्रयोजन है लौकिक व्यवहार की सिद्धि। लेकिन शास्त्र में अगर कहीं किसी प्रकार की संज्ञा का विधान किया जाता है तो उस संज्ञा का भी कोई ना कोई शास्त्रीय प्रयोजन रहता है। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र के द्वारा जो यहां पर श प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा का विधान किया गया, इस सार्वधातुक संज्ञा का प्रयोजन है कर्तरी शब्द। कर्तरी शब्द सूत्र का अर्थ है कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातोः शब्द स्यात्, अर्थात कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर धातु से शब्द का आगम होता है। तो कर्तरी शब्द के द्वारा यहां पर शब्द का विधान होगा, अनुबंध लोप होगा और तत्पश्चात स्थिति बनेगी पा प्लस अ प्लस अ। अब यहां पर सूत्र है पाघ्राधमा स्थाम्ना दान दृश्यरति सरति शत सदाम पिब जिघ्र धमतिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौषीय सीदाह। इस सूत्र में 11 धातुएं परिगणित की गई हैं। 11 धातु स्थानीय के रूप में हैं और 11 ही उनके आदेश हैं। 11 धातुएं कौन कौन सी हैं? पा घ्रा धमा स्थाम ना दान दृश्य रति सरति शद सदाम। इनके स्थान पर पेव जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौषीय सीधा आदेश के रूप में भीत होने वाली 11 धातुएं ये हैं। तो ये जो 11 धातुएं हैं, इन 11 धातुओं के स्थान पर 11 ही ये आदेश होते हैं क्रमशः। इसलिए पाघ्राधमा इत्यादि जो ये सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा पा के स्थान पर आदेश होगा पिब और स्थिति बनेगी पिब प्लस अ। तत्पश्चात सूत्र है अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र का अर्थ है अपदांतात अतो गुणे पर रूप मेकादेश स्यात्, अर्थात अपदांत अत से परे जो गुण संज्ञक शब्द हैं वहां पर पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। तो अतो गुणे सूत्र के द्वारा पर रूप होने पर स्थिति बनेगी पिब। अब यहां सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सुवौजस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय अनुबंध लोप सकार को रुद्ध और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा पिवः। इसी पिवः प्रयोग को जब
संस्कृत में आप लोग लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए पिबती इत्यर्थे पानार्थक पा धातोः पाघ्राधमाधेट दृशा शहति सूत्रेण श प्रत्यये अनुबंध लोपे तिंशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप इति सूत्रेण शपागमे अनुबंध लोपे पाघ्राधमा स्थाम्ना दान दृश्यर्ति सर्ति शतसदाम पिब जिघ्र धमतिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौषीय सीदाः इति सूत्रेण पा इत्यस्य स्थाने पिबादेशे अतो गुणे इति सूत्रेण पर रूपे पिब इति जाते। एतदनन्तरं कृतद्धि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुऔजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैकवचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे पिबः इति रूपम निष्पन्नम भवति। इस प्रकार ये जो सूत्र है पाघ्राधमा धेट दृशा शह, इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान होने पर पहला जो प्रयोग बना वह प्रयोग है पिबः। पिबः प्रयोग के पश्चात अगला प्रयोग है जिघ्रः। जिघ्रति इस अर्थ में यहां धातु है घ्रा गंधोपादाने। घ्रा गंधोपादाने इस धातु से पाघ्राधमा धेट दृशः शह, इस सूत्र के द्वारा यहां पर श प्रत्यय का विधान और अनुबंध लोप होने पर स्थिति बनेगी घ्रा प्लस अ। तत्पश्चात सूत्र है यहां पर तिंशित सार्वधातुकम, उसका अर्थ है तिंशितश्च धात्वधिकारोक्ताः एतत् संज्ञा स्युः, अर्थात धातु के अधिकार में कहे गए जो तिंग और शित प्रत्यय उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। इसलिए तिंशित सार्वधातुकम सूत्र के द्वारा यहां पर सार्वधातुक संज्ञा का विधान होगा और ये नियम है कि या संज्ञा सा प्रयोजनवती, जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। यहां पर सार्वधातुक संज्ञा का प्रयोजन है कर्तरि शप, उसका अर्थ है कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप स्यात्। कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर धातु से शप का आगम होता है। तो कर्तरि शप सूत्र के द्वारा शप का आगम और अनुबंध लोप होने पर स्थिति बनेगी घ्रा प्लस अ प्लस आ। अब यहां पर पाघ्राधमा स्थाम्ना दान दृश्यर्ति इत्यादि जो सूत्र है उसके द्वारा घ्रा के स्थान पर जिघ्र आदेश और अतो गुणे सूत्र के द्वारा पर रूप होने पर प्रयोग बनेगा जिघ्र। जिघ्र की कृदंतत्वात् कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सु औजस अम औट शस टाभ्याम्भिस ङेभ्याम्भ्यस ङसीभ्याम्भ्यस ङस ओस आम ङेयो सुप, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय अनुबंध लोप साको रुत और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा जिघ्रः। इसी को संस्कृत में जब हम लिखेंगे तो हमें लिखना चाहिए जिघ्रति इत्यर्थे घ्रा गंधोपादाने इत्यस्मात् धातोः पाघ्राधमा धेट दृशा शह इति सूत्रेण श प्रत्यये अनुबंध लोपे घ्रा प्लस अ इति दशायां शित्वात् तिंशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप इति सूत्रेण शपागमे अनुबंध लोपे घ्रा प्लस अ इति दशायां पाघ्राधमा स्थाम्ना इत्यादि सूत्रेण घ्रा इत्यस्य स्थाने जिघ्र आदेशे अतो गुणे इति सूत्रेण पर रूपे जिघ्र इति जाते। ततः कृदंतत्वात् कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमैकवचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे जिघ्रः इति रूपम निष्पन्नम।
एतद अनंतरम प्रयोगः वर्तते धमः। धमः ये जो प्रयोग है इसमें मूल धातु है धुमा, आधा धकार और मां। धुमा धातु से पूर्व प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए शा प्रत्यय का विधान होगा। अनुबंध लोप, शित्वात् सार्वधातुक संज्ञा, शप का आगम, अनुबंध लोप और धमा को धम आदेश होकर के अतो गुणे सूत्र से पर रूप और प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात स्वादि कार्य होने पर प्रयोग बनेगा धमः। इसके पश्चात अगला प्रयोग है धयः। यहां पर धातु है धेट पाने। धेट पाने इस धातु से पाघ्राधमा धेट दृशा शह, इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, स्थिति बन जाएगी धे प्लस अ। अब यहां सूत्र है तिंगशित सार्वधातुकम। तिंगशितश्च धात्वधिकारोक्ताः एतत् संज्ञा स्यात्। धातु के अधिकार में कहे गए जो तिंग और शित प्रत्यय उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र के द्वारा श प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और सार्वधातुक संज्ञा का प्रयोजन है कर्तरी शप। कर्तरी शप सूत्र के द्वारा शप का आगम, अनुबंध लोप, स्थिति बनेगी धे प्लस आ प्लस आ। अब यहां सूत्र है एचो एवा यावाह। उसका अर्थ है एचः क्रमात् आय अब आय आव एते स्यु रचि। एचों को क्रम से आय अब आय आव ये आदेश होते हैं क्रमशः। तो एचो एवा यावाह सूत्र के द्वारा धकारोत्तर वर्ती जो एकार है, धे में जो ए है उस ए को हो जाएगा अयादेश और पर रूप होकर के संयोग होकर के स्थिति बनेगी धय। धय की कृदंतत्वाद कृतध्य समासास्य सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, अनुबंध लोप, सकार को रुद्ध और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा धयः। अत्र धेट पाने इति धातोः टकारस्य इस संज्ञायाम पाघ्राधमा धेट दृशा शहति सूत्रेण श प्रत्यये अनुबंध लोपे धे प्लस आ इति दशायाम तिंशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायाम कर्तरि शप इति सूत्रेण शपागमे अनुबंध लोपे धे प्लस आ इति जाते। ततः एचो एवा यावः इति सूत्रेण अयादेशे पर रूपे संयोगे धय इति जाते। ततः कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे धयः इति रूपम निष्पन्नम। इसके पश्चात अगला जो प्रयोग है वह है पश्यः। पश्यति इस अर्थ में यहां पर मूल धातु है दृश्य। दृश्य धातु से पाघ्राधमा धेट दृशा शह, इस सूत्र के द्वारा शा प्रत्यय का विधान होगा। अनुबंध लोप, स्थिति बनेगी दृश्य प्लस आ। इसके पश्चात तिंशित सार्वधातुकम सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा का विधान और याया संज्ञा सा प्रयोजनवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। यहां पर सार्वधातुक संज्ञा का प्रयोजन है कर्तरी शप सूत्र के द्वारा होने वाला शप का आगम। कर्तरी शप से शप का आगम होगा। अनुबंध लोप, संयोग होने पर स्थिति बनेगी दृश्य प्लस आ। अब यहां सूत्र है पाघ्राधमा स्थामना इत्यादि, इस सूत्र के द्वारा दृश्य के स्थान पर पश्य आदेश, स्थिति बन जाएगी पश्य प्लस आ।
अब सूत्र है यहां पर अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र का अर्थ है अपदांतात अतो गुणे पर रूप मेकादेश स्यात्, अर्थात अपदांत अत से परे जो गुण संज्ञक शब्द वहां पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। तो अतो गुणे सूत्र से पर रूप होकर के प्रयोग बनेगा पश्य। तत्पश्चात कृदंतत्वात् कृतद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सुवौजस अमौट षष्टाभ्याम विसंगेभ्याम व्यसंगसीभ्याम व्यसंगसो सामगियो सो, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा पश्यः। इसको जब संस्कृत में आप लिखेंगे तो आपको लिखना चाहिए पश्यति इति अर्थे अत्र दृश धातोः पाघ्राधमाधेट दृशा शः इति सूत्रेण शा प्रत्यये अनुबंध लोपे दृश प्लस आ इति दशायां तिंशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप इति सूत्रेण शपागमे अनुबंध लोपे दृश प्लस आ इति जाते, ततः पाघ्राधमा स्थाम्ना इत्यादि सूत्रेण दृश इत्यस्य स्थाने पश्य आदेशे अतो गुणेति सूत्रेण पर रूपे पश्य इति जाते। तदनन्तरं कृदन्तत्वात् कृतद्धि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुवौजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमिक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे पश्यः इति रूपम निष्पन्नम भवति। इसके पश्चात अगला सूत्र है यहां पर अनुपसर्गात लिंप बिंद धारी पारी वेदी उदेजी चेती साती साहिभ्यश्च। इस सूत्र में प्रयुक्त जो पद है अनुपसर्गात, इस अनुपसर्गात पद में नए समास का विधान हुआ है। न उपसर्गः इति अनुपसर्गः तस्मात् अनुपसर्गात, अर्थात उपसर्ग रहित लिंप बिंद धारी आदि जो ये 9 धातुएं हैं, इन 9 धातुओं से श प्रत्यय का विधान होता है। और इसके उदाहरण बनते हैं लिंपः, विंदः, धारयः, पारयः, वेदयः, उदेजयः, चेतयः, सातयः और साहयः। सबसे पहला उदाहरण है इस सूत्र का लिंपः। तुदादि गण पठित धातु है लिप उपदेहे। लिप उपदेहे धातु से यहां सूत्र है तुदादिभ्यः शः। इस सूत्र का अर्थ है तुदादि गण पठित धातुओं से श प्रत्यय होता है। और ये जो सूत्र है तुदादिभ्यः शः, ये कर्तरी शब्द का अपवाद है। अर्थात यहां पर कर्तरी शब्द सूत्र के द्वारा शब्द की प्राप्ति है, उसका बाद करके तुदादिभ्यः शः सूत्र के द्वारा शा का विधान होगा। तो तुदादिभ्यः शा से शा का विधान, तत्पश्चात अनुबंध लोप, स्थिति बन गई लिप प्लस आ। अब यहां सूत्र है शे मुचाती नाम। इसका अर्थ है मुच, लिप, विद, लिप सिच कृत खिद पिशाम नुम स्यात्। इस सूत्र की वृत्ति है मुच, लिप, विद, लिप, सिच कृत खिद पिशाम नुम स्यात् श प्रत्यय परे। अर्थात मुच आदि जो ये 8 धातुएं हैं, इन धातुओं से नुम का आगम होता है श प्रत्यय के परे रहने पर। तो यहां पर मूल धातु लिप है, शे मुचादी नाम सूत्र के द्वारा नुम का आगम होगा और नुम का आगम होकर के अनुबंध लोप, और अनुबंध लोप होने के पश्चात सूत्र है यहां पर नश्चा पदांतस्य झली।
नश्चा पदांत से झली सूत्र का अर्थ है नस्य मस्य च अपदान्तस्य झलि अनुस्वारः स्यात्, अर्थात अपदांत के नकार मकार को अनुस्वार होता है झल के परे रहने पर। तो नश्चा पदांत से झली सूत्र के द्वारा अनुस्वार और अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार को पर सवर्ण होता है यह प्रत्याहार के परे रहने पर इस सूत्र के द्वारा पर सवर्ण और संयोग होकर के स्थिति बनेगी लिम्प। लिम्प बनने के बाद में यहां सूत्र है अनुपसर्गात लिम्प बिंदधारी चारी वेदी उदेजी चेती साती साहिभ्यश्च। इस सूत्र के द्वारा शा प्रत्यय का विधान होगा, अनुबंध लोप होगा, स्थिति बनेगी लिम्प प्लस आ। अब यहां सूत्र है अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र के द्वारा पर रूप का विधान होने पर स्थिति रह जाएगी लिम्प। तत्पश्चात कृदंतत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। सुओजस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, अनुबंध लोप, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा लिम्पः। इसी प्रयोग को संस्कृत में जब हम लिखेंगे तो हमें लिखना चाहिए तुदादि गणपठित लिप उपदेहे इति धातो हो तुदादिभ्यः शः इति सूत्रेण शा प्रत्यये अनुबंध लोपे लिप प्लस आ इति दशायां शेमुचादीनामिति सूत्रेण नुमागमे अनुबंध लोपे नश्चा पदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारे अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रेण परसवर्णे संयोगे लिम्प इति जाते। तदनन्तरम् अनुपसर्गात् लिम्प बिंदधारी पारी वेदी उदेजी चेती साती साहिभ्यश्च इति सूत्रेण श प्रत्यये अनुबंध लोपे लिम्प आ इति दशायाम् अतो गुणेति सूत्रेण पर रूपे लिम्प इति जाते। तदनन्तरम् कृदन्तत्वात् कृतध्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् सुवौजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्रुत्वे विसर्गे लिम्पः इति रूपम निष्पन्नम। इसी प्रकार बिदलरी लाभे धातु का प्रयोग बनेगा बिंदः। इसके आगे अगला प्रयोग है धारयः। धारयति इस अर्थ में मूल धातु है ध्रिय धारणे। ध्रिय धारणे धातु से अनुबंध लोप होकर के यहां सूत्र है हेतु मतिच। हेतु मतिच सूत्र का अर्थ है प्रयोजक व्यापारे प्रेरणादौ वाच्ये धातुर्निच स्यात्, अर्थात प्रेरणा आदि के वाच्य होने पर धातु से णिच प्रत्यय होता है। तो हेतु मत च सूत्र के द्वारा यहां पर णिच प्रत्यय का विधान और अनुबंध लोप होने पर प्रयोग बनेगा ध्री प्लस ई। तत्पश्चात सूत्र है यहां पर अचोयणति। इसका अर्थ है अजंतांग से वृद्धि स्यात् इति णिति च परे। अजंतांग को वृद्धि होती है यत णित प्रत्यय के परे रहने पर। यहां पर अजंत अंग है ध्री, उसको वृद्धि हो जाएगी, रपरत होकर के स्थिति बन जाएगी धारी। अब यहां पर सूत्र है अनुपसर्गात लिम्प बिंद आदि। इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, धारी प्लस आ। इस दशा में सूत्र है तिंगशित सार्वधातुकम। इस सूत्र के द्वारा सार्वधातु संज्ञा का विधान और या संज्ञा सासा प्रयोजनवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। यहां पर सार्वधातु संज्ञा का प्रयोजन है कर्तरी शप के द्वारा शप का विधान।
अनुबंध लोप होने पर स्थिति बन जाएगी धारी प्लस आ। तत्पश्चात सूत्र है सार्वधातु कार्ध धातु कयोः। इसका अर्थ है अनयोः परयोः इगंतांगस्य गुणस्य, अर्थात सार्वधातुक अथवा आर्धातुक प्रत्यय के परे रहने पर इगंत अंग को गुण होता है। तो सार्वधातु कार्धातु कयोः सूत्र के द्वारा इगंत अंग को गुण होने पर स्थिति बन जाएगी धारे प्लस आ। अब यहां सूत्र है एचो एवा यावाह। एच क्रमात् आय अब आय आव एते स्यु रचि। एचों को क्रम से आय अब आय आव आदेश होते हैं अच के परे रहने पर। इस सूत्र के द्वारा आयादेश और संयोग होने पर प्रयोग बनेगा धारय प्लस आ। अतो गुणे सूत्र से पर रूप धारय बन गया। अब धारय की कृदंतत्वात् कृतद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय आएगा। अनुबंध लोप, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा धारयः। इसी प्रयोग को जब संस्कृत में आप लोग लिखेंगे तो आपको लिखना चाहिए धारयति इत्यर्थे ध्रिय धारणे इत्यस्मात् धातोः हेतु मति च इति सूत्रेण णिच् प्रत्यये अनुबंध लोपे ध्रि प्लस ई इति दशायाम् अचो इणति इति सूत्रेण वृद्धौ रप्रत्वे च कृते धारी इति जाते। अनुपसर्गात् लिम्प बिंद इत्यादि सूत्रेण श प्रत्यये अनुबंध लोपे धारी प्लस आ इति दशायाम् तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण सार्वधातु संज्ञायाम् कर्तरि शप इति सूत्रेण शपागमे अनुबंध लोपे धारी प्लस आ इति दशायाम् सार्वधातु कार्धातु कयोः इति सूत्रेण ए गुणे धारे प्लस आ इति जाते। तदनन्तरम् एचो एवा यावः इति सूत्रेण अयादेशे संयोगे धारय प्लस आ इति दशायाम् अतो गुणेति सूत्रेण पर रूपे धारय इति जाते। तदनन्तरम् कृदन्तत्वात् कृतद्धि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् सुऔजस् इत्यादि सूत्रेण प्रथमैकवचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे ससरुत्वे विसर्गे धारय इति रूपम निष्पन्नम। इसी के साथ आज का जो अध्ययन अध्यापन का क्रम है उसको यहां पूर्ण करते हैं और इससे आगे का जो चिंतन है उसे हम आगामी कक्षाओं में सुन सकेंगे। तब तक के लिए विश्राम। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।